हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर सेशन 25 से 27 एग्ज़ाम हॉल में फेस टू फेस एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें कॉपी कैसे लिखना है उस पर हम बात करेंगे। इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोगों को विद्यार्थियों के लिए निर्देश है और इसमें निर्देश को पढ़ लेना है और कितना क्वेश्चन लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सॉल्व करना है, इसको पढ़कर तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस टाइप का आप लोगों को कॉपी मिलेगा। ऐसे ही इसका चौड़ाई ज़्यादा रहता है जो एग्ज़ाम में मिलता है, तो आपको इस पेज को छोड़ देना है और इस पेज से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ से लिखना है हमको और ये इस पेज को छोड़ देना है। जैसे कि बताया जाता है कि एक पेज जो छूटा रहता है उसमें मूल्यांकन किया जाता है, नंबर दिया जाता है कॉपी चेक करते समय। मान लीजिए कि आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन लिखना है, तो उसे कितने पेज में आप लिखेंगे? आप उसे 2 पेज में लिख सकते हैं, ये कि ये और एक इधर। इतने पेज में लिखना लघुत्तरीय जो है पर्याप्त है, क्योंकि जो कॉपी का पेज रहता है ना, वो लिमिट रहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहता है। इसलिए आप अगर किसी क्वेश्चन को ज़्यादा पेज में लिखते हैं तो आपको बाकी क्वेश्चन लिखने के लिए पेज की कमी पड़ जाएगी। मान लीजिए कि हम कॉपी लिखने का ये बेस्ट तरीका है। पहले प्रस्तावना लिखेंगे जो विषय से संबंधित भूमिका होगा, और फिर अवधारणा या परिभाषा या तात्पर्य अपने शब्द में, फिर उद्देश्य या महत्व जिसे मुख्य बिंदु में या चार्ट या डायग्राम का उपयोग करके, फिर निष्कर्ष लिखेंगे संक्षेप में मुख्य बातें। को लघुत्तरीय क्वेश्चन पहले बनाना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है खंड क और लघुत्तरीय प्रश्न। तो हमको पहले लघुत्तरीय बनाना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखिए। पहले लिखेंगे खंड क, फिर इस प्रकार हाईलाइट करेंगे और फिर लिखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। फिर ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। फिर इस प्रकार मोटा पेन से, ब्लैक पेन से ऐसे इसको हाईलाइट करेंगे ताकि देखने में सुंदर लगे और सामने दिखाई दे कॉपी चेक करने वाले को, और उसी प्रकार जो रहेगा बेहतर लगेगा। मान लीजिए कि हमको कोई क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि मान लीजिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य एवं विशेषता का वर्णन करने के लिए इसमें बोल रहा है। तो इसको हम पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? तो पहले चार या 3 लाइन में उसका प्रस्तावना लिखेंगे या भूमिका या परिचय, तीनों एक ही होता है। जो किसी एक को लिखेंगे और उसको 2 या 3 लाइन में इसको लिखेंगे। परिचय बोलिए या भूमिका बोलिए या परिचय, तीनों एक ही होता है। तो इसको 2 या 3 लाइन में लिखेंगे। फिर आएंगे मेन पार्ट में, मुख्य भाग में। तो उसमें जो पूछता है, जैसे मान लीजिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसका जो है ना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका अवधारणा लिखेंगे या इसका तात्पर्य बोलिए या बोलिए अर्थ बोलिए, तो ये तीनों एक ही होता है। तो इसको एक डेफिनेशन देंगे उसका। फिर उसमें विशेषता पूछ रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं विशेषता, उद्देश्य, तो इसको आप लिखेंगे विशेषता, उद्देश्य, महत्व या आवश्यकता, जो भी बोलिए। और फिर ऐसे इस प्रकार हाईलाइट देके बिंदु में ऐसे टॉपिक बाय आप लिख सकते हैं। फिर जैसा कि इस क्वेश्चन में बता रहा है उद्देश्य या विशेषता लिखने के लिए, तो मान लीजिए हमको उद्देश्य या विशेषता लिखना है, तो इस प्रकार से उद्देश्य बोलिए या विशेषता बोलिए लिख के ऐसे, और इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो एग्जामिनर को देखने में स्पष्टता मिलेगी और इसमें ज़्यादा और बेहतर मार्क्स मिलने की संभावना रहती है, और कॉपी सुंदर रोचक लगता है और फ्रेश दिखता है कि इसमें क्या बताया गया है। तो आप लोग भी ऐसे डायग्राम का यूज कीजिएगा ताकि कॉपी देखने में बेहतर लगे, और ऐसे उद्देश्य हो, महत्व हो या आवश्यकता हो, इस प्रकार से लिखकर उसके मुख्य पॉइंट को ऐसे लिखकर डायग्राम बना सकते हैं, तो कॉपी बेहतर लगेगा और मार्क्स अच्छा मिलने की भी संभावना रहती है। इसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष मात्रम 4 या 3 लाइन में लिख सकते हैं। तो देखने में कॉपी रोचक लगता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर को हूबहू पता चले कि क्वेश्चन का डिमांड क्या था।